देखना, ये हमारा फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? भिन्न। ये बी। हमारा क्या है? भिन्न। तो फ्रैक्शंस शो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स फ्रॉम। हमको क्या बताता है? एक और इसका डिफिनेशन है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जो सबसे इजी है वो क्या कह रहा है? इसको खांसी आ गया भाई। विनीता, क्या हो गया तुमको? खांसी है क्या? हम्म। देखना, पहले बेसिक हम लोग डिफिनेशन को देख लो। बेसिक हमारा डिफिनेशन है फ्रैक्शन का, व्हेन ए होल is divided into इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स का मतलब देखो, अभी तुम्हारे सामने में हम एक फिगर बना रहे हैं। मेरे पास में इस तरह से एक फिगर बन रहा है ना। ये ये अभी हमारा सर्कल है। इस सर्कल को कलर कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है कलर। और अब इसको देखो, मान लो हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करें? 5 पार्ट में। ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। ही ना 5 पार्ट है। अब इसमें से हम लोग क्या करो, एक पार्ट को बाहर निकाल लो। एक पार्ट को हम लोग क्या करें? बाहर निकाल लिए। तो बाहर निकाल लिए, तो जब हम लोग किसी होल में से किसी पार्ट को बाहर निकालते हैं और उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह रिप्रेजेंट हमेशा फ्रैक्शन में होगा। इसको जब बाहर निकाले तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है बताओ? 1/5। ये वाला जो बच गया, 5। ये जो बच गया वो कितना हमारा? 4/5। और ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस फॉर्म में है यह? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन। ये भी हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। तो हम क्या लिखे डिफिनेशन? व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग रोक करके और हिंदी में भी लिख लेना। जब भी कोई होल को हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद इक्वल पार्ट को डिवाइड करने के बाद जब पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह जो रिप्रेजेंटेशन है वह हमेशा फ्रैक्शन के रूप में ही होता है। और फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? भिन्न बोल रहे हैं। अच्छा, और ये दूसरा डिफिनेशन क्या है? कि फ्रैक्शन शो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। याद रखना है, हमारा पार्ट्स कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तीन। अगर यदि मान लो कि हम लोग ऐसा एक पार्ट ले रहे हैं ना, ऐसा एक पार्ट ले रहे हैं और इसे एक सेंटर ले लिए। सेंटर लेने के बाद में हम लोग ऐसा करके, ये हमारा एक पार्ट हो गया है ना। और उसका ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा दूसरा पार्ट। और ये वाला होगा तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर तीनों पार्ट हमारा इक्वल है कि अनइक्वल है बताना। इक्वल होगा सर। बाबू, ये देखो, ये वाला तेरा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया? हाँ सर। ये वाला छोटा हो गया कि नहीं? ये वाला तुम्हारा कैसा है? छोटा है। और ये वाला हमारा क्या है? बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पढ़ाओ। हेयर होल इज नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। सो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे और एक 1/3 लिखेंगे, तो इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। सो इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले हमारा वह पार्ट किसमें होगा? इक्वल पार्ट होगा। कैसा होगा पार्ट? इक्वल पार्ट होगा। इक्वल पार्ट होगा। अगर इक्वल नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। जैसे तेरे पास है पिज्जा है। देखो पिज्जा है ना, तो स्लाइस है पिज्जा, एक पिज्जा को तुम काट दो।
तो तेरा आधा पिज्जा यहाँ पे चला गया, आधा तो है यहाँ, ये हमारा क्या होगा, वन हाफ हो गया। इसी तरह से पिज्जा तुम्हारे सामने इस तरह से देखो चार भाग में कटा था, है ना। ये तो तुम्हारा हो गया वन, टू, थ्री और फोर। तो बाकी का तीन पिज्जा तुम्हारा दोस्त ले लिया, तो बच गया एक ना, तो ये क्या होगा, वन बाय फोर। अच्छा ये बता सकते हो कि ये वाला पिज्जा को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं। तीन, यहाँ तो हमारा एक हो गया, दो, ये हमारा कितना हो गया, ऐसा करके काट दिए, और फिर इसको ऐसा करके ऐसा काट दिए, आठ। और भी एक यहाँ से इसको ऐसा कट रहा है, ऐसे ही नहीं कट रहा है। अब इसका तुमको हाँ नंबरिंग, सर। नंबरिंग करो तो यहाँ तो हो गया हमारा एक, ये हो गया दो, तीन, ये हो गया हमारा चार, पाँच, छ, सात और आठ। तो देखो तो इसको कितना भाग में बांटा है, एट इक्वल पार्ट में, एट इक्वल एट। इक्वल पार्ट में। और तेरे पास है कितना, अभी तीन है ना, तो जो है वही हमारा हो गया थ्री बाय एट। अभी देखो, अब इसमें जैसे थ्री बाय एट जो आया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो हमारा टॉप पार्ट है, इसी टॉप वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। टमाटर। जो नीचे वाला है इसको हम लोग बॉटम पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटम। वाटर। और बॉटम पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखो, डी से हमारा हो गया डाउन, डी से डाउन, डाउन का मतलब क्या रहेगा, नीचे वाला। और उसी से हमारा वाला। क्या रहा, याद रखना, डिनोमिनेटर याद रखना, याद रहेगा। अच्छा तुम लोग रिप्लाई भी करते जाओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है, हाँ तो सर। स्लाइड में देखते हैं हम लोग, है ना। अभी जैसे तुम्हारे पास में एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये पिज्जा अभी तुम्हारे पास में कितना पिज्जा है, वन टू और थ्री टुकड़ा तो है, लेकिन हमारा टोटल कितना टुकड़ा में बांटा गया, चार, पाँच, छ, सात, आठ आठ। का में तो देखो स्लाइस एक। भी है, अभी तेरे पास में कितना है, तो तीन है। और टोटल तीन। स्लाइस कितना बांटी है, एट में बांटी है, तो एक। थ्री बाई एट हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। थ्री बाई एट हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। सेक्शन। फ्रैक्शन में दो, ऊपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर। क्या होगा, न्यूमरेटर। 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 और नीचे जो डाउन साइड है उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलेंगे। और इसका एक और तरीका है, डी से हमारा क्या होगा, डाउन। तो डाउन यानी डाउन। क्या होगा? नीचे। तो नीचे वाला को क्या बोलना, डिनोमिनेटर बोलना। और ऊपर वाला जो है वो टॉप वाला हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। अच्छा तुम्हारे साथ और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, ये बताओ, अगर ये वाला स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया, तो चलो हम ये तेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अ, तुम्हारे सामने में हम इसको नंबरिंग करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि वन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, बताना। सेवन। सेवन सेवन पार्ट। है सर। कितने बराबर भागों में इसको बांटा गया, बताओ तो। सेवन सात पार्ट। में। वेरी गुड। तो सात इसका, पॉइंट। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा ना, सात होगा। अच्छा सेवन। अब देखो तेरे सामने में हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने में इसको हम, इसका ना कान पकड़ो, कान पकड़ कर इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले गए ना। अब ये जो वन है, वन का एक वैल्यू आएगा, यहाँ पर लिखना होगा तुमको न्यूमरेटर, और यहाँ पे लिखना होगा डिनोमिनेटर। ये जो एक डिनोमिनेटर। टुकड़ा डाले हैं वो किसके बराबर है, बताना। देखो, किसके बराबर मतलब न्यूमरेटर होगा ना सर।
भाई तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों लिखना होगा। जो वन आ तो रहा है, सुनो, तो एक लिखना होगा एक टुकड़ा जो लिख सर न्यूमरेटर 1/7 होगा। 1/7 1/7 होगा। 1/7 होगा, यही हमको पूछना था, ठीक है। अच्छा चलो, सर। हमारे सामने में हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास है कि इस बार ना इनका कान पकड़ो। इसका कान पकड़ लिए ना, हटा देना से इसका कान पकड़ लिए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताना। यहाँ पर न्यूमरेटर होगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा। 6/7। देखो बाबू, यहाँ पे तुम्हारा टुकड़ा संख्या कितना है? ये तो तेरा एक टुकड़ा और ये 2। दो टुकड़ा। दो टुकड़ा। तो तुम्हारा टोटल हो गया, टुकड़ा है दो, और टोटल कितना था तो बता। टोटल हमारा ये 7 है। 6। तो होगा क्या, 2/7 होगा। हाँ हम्म। सर। हाँ। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हम तुम्हारे पास दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्कल दे रहे हैं। और सर्कल को इस बार हम लोग येलो कलर ले लो, येलो वाला ज्यादा अच्छा दिखेगा। और इस बार हम लोग कर रहे हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, रुको। चलो, इसका काउंटिंग करना है, कितना काउंट जा रहा है इसका, देखो तो कितने भाग में बांटे हैं इसको। 1 2 2। 3 4 और 5 6 7 8 और 9। तो नहीं। सबसे पहले है ये लिखना होगा, इट हैज divided into how many equal parts? 9। 9। वेरी गुड। तो यहाँ आंसर तुम्हारा क्या होगा? 9 होगा। होगा अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंट होगा हमेशा फ्रैक्शन के रूप में, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन के रूप में होगा। तो फ्रैक्शन के रूप में होगा तो सबसे पहले देखो तुम्हारे सामने में क्या निकलने वाला है। चलो, ये 1 निकल गया। इसका रिप्रेजेंटेशन करो, क्या होगा बताना। बाय 9। नो बट 1/9। वेरी वन गुड। बटा 9। 1/9 हो गया, 9। 9। एकदम सही जवाब। ठीक है। अब इस बार हम लोग ना और एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। इस बार हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन निकालना है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ कितना होगा। 2/9। बटा 9। 2/9। 9। 9। अच्छा ठीक है। अब लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलो बताओ, इसका 3 बटा रिप्रेजेंटेशन 9। क्या होता ना। 3/9। 3/9। 3/9। 9। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताना। सर उसका भी 3/9 होगा। इसका भी होगा 9। 3/9। आप देखते जाओ यहाँ पे, हम लोग ना इसका नाम डाल दो ए, इसका नाम डाल दो बी, इसका नाम डाल दो सी, और इसका नाम डाल दो डी। अब नेक्स्ट तुमसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा बताओ। 3 3 6 7 8 9। 9 होगा। वेरी गुड। सबका वैल्यू 9 ही होगा सर। अच्छा चलो, हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक किया जाना चाहिए, है ना। सबसे पहले ए के सर। बदले क्या लिखेंगे? 1/9। ए के बदले 1/9 लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा। और
ठीक है, रुकना है ना। उसी तरह 2/9 से बी के बदले क्या लिखेंगे बताना। डी के बदले 3/9। हाँ, ये हो गया हमारा 3/9। सी के बदले क्या लिखेंगे बताओ तो। 2/9 सी 2/9। 2 2/9। 2/9। और डी के बदले क्या लिखेंगे बताओ तो। 1/9। 1/9। देखो, सभी का तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है ना, तो जब डिनोमिनेटर यस सर। जी सेम सर, है तो ये तो डायरेक्ट हमारा जुड़ तो जाएगा। सेम ही लिखेंगे। जोड़ो तो यहाँ 1+3 +2 प्लस +1, इतना ही ना हो रहा है। हाँ सर। कुछ और कम कुछ छूट रहा है क्या हमारा। कुछ छूट रहा नहीं है सर, सर सर। 3/9 होगा ऊपर वाला ए एक नंबर का। ये तो फोर थ्री टू नाइन हाँ, ए फोर नंबर टू थ्री थ्री बाई बाय नाइन सर। नाइन 3/9 होगा, यहाँ पे 3/9 होगा है ना। हाँ सर। ये 3/9। अब बताओ कितना बन रहा है, बताओ तो, जोड़ो तो जरा। और एक 9। 9/9 यानी कि 1 आंसर होगा सर। हाँ, तो 9/9 यानी क्या हो गया, 1 आएगा जी। ना बाबू। तो 1 का मतलब क्या होगा, ये तेरा पूरा का क्या होगा, होल हो गया। ये सारा क्या हो गया, और होल। इसीलिए जब तुम सारे देखना, याद करना, जब होल को बांटते हैं, जब एक होल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो वह क्या बनेगा, फ्रैक्टस ये बनेगा। फ्रैक्शन होगा। और जब फ्रैक्शन को जब सारे फ्रैक्शन को है ना, सारे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, तो वह क्या बनेगा, एक होल बनेगा। क्या बनेगा, होल वन एक एक होल होल बनेगा। बनेगा। तो उसका तो हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, याद रखना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, आ रहा तो देखो थोड़ा फटाफट हम लोग, है ना। आप देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बता सकते हो कोई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि दिखेगा अलग अलग, दिखेगा अलग अलग लेकिन होगा एक, लेकिन होगा एक होगा। कैसे, जैसे देखो, यहाँ पे लिखा 4/8, तो 4/8 है कि नहीं है, उसको तो अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक करना हाँ पड़ेगा। सर। चलो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो एक टुकड़ा ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से ऐसा बांटा है तेरे सामने, देखो हम भी बांटते जा रहे हैं। फिर इस तरह से हम लोग इसको ऐसा बांट रहे हैं, जैसा वो लोग बांटा है वैसे ही हम लोग खाली लाइनिंग कर रहे हैं, और ऐसा लाइनिंग कर दिए। ऐसे ही ना बांटा है। अब सब क्या करो, नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग कर दो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा नंबर में इसका, ये हो गया हमारा 1। अच्छा, ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये भी नहीं दिखाई देगा। ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, यानी 4 पिज्जा तेरे पास में है। कितना में, 5, 6, 7 और 8 में। इसीलिए क्या लिखा, 4/8। आठ अच्छा, अब इसको कितने भाग में बांटा है भाई, जरा देखो तो। ये तो हमारा हो गया ऐसा, और ये हो गया चार बार ऐसा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ तो आसानी है। 1, 2, 3, 4। तो तेरा 4 में से 2 तेरे पास में है, 2 पिज्जा, और 2 पिज्जा नहीं है तो 2/4 हो गया। और इसको कितने भाग में बटा बता तो। एक बार अच्छा, दो दो भाग 2 ही दो भाग, एक भाग। 1 और 2, यानी कि तेरा एक दो 2 भाग में 1 भाग तेरे पास में है। सुनो, यहाँ भले नीचे में ही इसको 8 पार्ट में बांटा, इसको कितना पार्ट में, 4 पार्ट में, ऐसे कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। लेकिन कुल देखो तो हाँ, इसके पास में कितना पिज्जा है, आधा पिज्जा है। आधा पिज्जा। आधा है कि नहीं, इसके पास भी, हमारे इसके पास भी आधा पिज्जा है कि नहीं, और इसके पास भी आधा पिज्जा है कि नहीं। क्या अब है।
अब यहाँ पे डिफरेंट भैया क्या है, तो डिफरेंट जो है तुम्हारा तीन हिस्सा में दिखा रहा। पहला तो 8 भाग में बांट दिया, दूसरा वाला कितना भाग में बांटा, 4 भाग में, 4 तीसरा वाला 2 भाग में बांट रहा है। वह डिफरेंट है, लेकिन समानता क्या है इसमें, समानता है कि वह असल में सारा का सारा पिज्जा क्या है, आधा है। तो इक्विवेलेंट, आधा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑलवेज लुक डिफरेंट बट दे आर रियली द सेम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखेगा अलग अलग, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सेम रहे। तो सेम कैसा होगा भाई, जैसे और एक एग्जांपल दिखा रहे हैं तुमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे मान लो है 3/4, ऐसा है ना। अब यहाँ पे 3/4 को मान लो ये लोग मल्टीप्लाई करा 2/2 से, तो क्या होगा ये 6/8। उसी तरह से 3/4 है, उसको कोई मल्टीप्लाई कर दिया क्या 3/3 से, तो ये क्या हो गया हमारा 9/12। अब गौर से जरा सा 12। देख, यहाँ 3/4 अलग दिख रहा है, 6/8 अलग दिख रहा है, और 9/12 अलग दिख रहा है ना। तो हमारा 3/4 थोड़ा सा अलग है 6/8 से, और यहाँ 9/12 से। तो यहाँ पर हमको कैसा दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट। लुक डिफरेंट। लेकिन इसका ना सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, इसका क्या निकालो, सिंपल। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरलतम रूप। क्या होगा इसका, सरलता। सबसे सरलतम रूप। तो 9/12 यानी क्या आएगा हमारा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये क्या हो गया 3/4। इसको देखो तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी ये भी क्या आ गया 3/4। और ये तो ऑलरेडी 3/4 है। तो अब देखो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, सेम है कि नहीं, सेम वैल्यू है ना। तो जब सेम वैल्यू है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या निकलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लुक डिफरेंट बट देयर वैल्यू आर सेम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखता अलग है, लेकिन उसका वैल्यू कैसा होता है, सेम। किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हम बता ही दिए हैं कि जो टॉप नंबर है, जैसे मान लो 3/4, तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, टॉप हो गया। तो जो टॉप वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे। और नीचे वाला हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। यानी कि कौन सा है, डाउन वाला है, तो डिनोमिनेटर है। नीचे वाला। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी को दिक्कत है, नहीं सर। सर बॉटम। जैसे इसका ये लिखते हैं हम लोग। देखो इसको हिंदी में बोलेंगे, ये ही तुम्हारा हो गया अंश। ये क्या हो गया, अंश। हाँ। और ये क्या हो गया तुम्हारा, हर हो हर। गया, हर। है ना। लेकिन एग्जाम में अंश और हर में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम लोग थ्योरी हमेशा इंग्लिश में ही रखेंगे, क्योंकि यस सर। ठीक है सर। वर्ड इंग्लिश का एक देगा, हिंदी का 10 अलग अलग वर्ड दे देगा, परेशान हो जाओगे फिर। सही में सर हिंदी बहुत अलग अलग दे देते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें चलते हैं। अच्छा कोई सो तो नहीं रहा क्लास में, नाम देख के बुलाना होगा, कौन कौन है यहाँ, अमीषा, नहीं विनीता, सर नहीं सो रहे। दिव्या नो और सर नहीं सो रहे। दिव्या, नहीं सर। दिव्या का आवाज नहीं आ है रही। सर नहीं सो रहे। ठीक है, अब वो नहीं आई, क्या नाम है इसमें, एक और। सर उसको मैसेज किए थे लेकिन नहीं कुछ रिप्लाई दी। चलो ठीक है, कोर्स खत्म करने के लिए ऑनलाइन वाला अटेंड किया करना, खाली ऑफलाइन का भरोसे मत रहना। एक क्लास का कोर्स नहीं ठीक खत्म। है। अच्छा अब इसमें आते हैं हम लोग, है ना। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल में पिज्जा फ्रैक्शन, पिज्जा वाला इसलिए लिए हैं एग्जाम्पल ना, क्योंकि पिज्जा खाने का मन करता है, और पिज्जा हमेशा लोग बांट बांट कर खाते हैं। अब वही बराबर बराबर बांटेंगे, देखो ना, किसी को कम और ज्यादा देता है, वो लोग नहीं देता है। अब देखो तो इसको नहीं सर। हाँ, अब ये कितने भाग में बांटा है भाई, एक दो,
यहाँ तो ऐसा भी हो गया, और एक बार और इधर से जाएगा, ये इधर से जा रहा है ना। हाँ सर। कितना गया? तो तुम लोग सुनो। 8 भाग में। हाँ, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि यहाँ पे एक जो होल है, एक होल है, वह कितने पार्ट में डिवाइड है? 8। हाँ, 8 में। डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट। 8 इक्वल पार्ट। अच्छा, हम लोग पार्ट। होल का चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि पिज्जा तो एक ना है, उसी को ना अनेक में यस बांट। सर। तो हमेशा एक जो होता है उस होल यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें अगर फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो तेरे पास में 3 पिज्जा है, तो जो है वो ऊपर में जाएगा, और जितना बटा है वो कहाँ जाएगा? नीचे में। ये सब याद नी- रखना। यहाँ क्या लिखा है कि हाँ द सर। लेटर इज 3, हाउ मेनी स्लाइस लेफ्ट, इस यानी हिंदी में लिख रहे हैं ना कि जो तुम्हारे हाँ पास, सर। यानी कि जो बचा है। अच्छा, बचा का नहीं, जो तुम्हारे पास में है, जो पास है, जो पास है, यानी कि वो 3 हो गया। और 8 का मतलब है ना, वह कितने पार्ट में बांटा है, कितने पार्ट में बांटा था उसको नीचे। बाटा। अब एडिंग फ्रैक्शन के लिए बहुत इजी मेथड है कि हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे देखो यहाँ सेम कर दे। यहाँ जो है, इसको सीधा सीधा हम लोग जल्दी जल्दी जोड़ ले रहे हैं। यहाँ ऐसे किया और ऐसे किया है, तो कितना पार्ट में, 1 2 3 4, इसलिए क्या 1/। 4। इसको भी तुमको पता है कितना पार्ट में बांटा है, बता सकते हो? 4। 1 2 3 4, ये भी 1/4। अच्छा, जी। ये देख लो, यहाँ तो इसको सीधा दो। सीधा इसको भी 4 भाग में। 1 2 3 4, इसको भी 4 भाग में। और इसको कितना किया है? 2 ही 2 भाग में। भाग में। 2 भाग में बांटा है। अच्छा, गौर से सोचो, यहाँ ये 1/4 यानी डिनोमिनेटर हमारा, इसमें लिखो 1/4 प्लस ये 1/4 यानी लिखो 1/4। तो दोनों का दोनों डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है ना। तो सेम है जी। सर। तो ऊपर वाला क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसलिए हो जाएगा 1 + 1/4, यानी कि क्या होगा, 4। 2/4। 2 2/4। 4। 2/4 को ऐसे लिखेंगे ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी क्या होगा, 1/2 ना होगा। तो यही वन बाय हाँ टू सर। यहाँ चला गया। ये देखो लिखा है 1/2। यस सर। तो पहला तरीका क्या है कि तुमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। सेम डिनोमिनेटर क्या, बनाना है। सेम बनाएंगे। सेम। चलो फिर अगला वाला देखते हैं हम लोग। अनदर एग्जाम्पल में थोड़ा सा स्पीड में अब हम लोग बढ़ेंगे। इसको देख लो जल्दी जल्दी, कितना पार्ट में बांटा है। यहाँ से एक ऐसे 8 चला गया, भाग में। यहाँ से 8। ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये तो हमारा होगा 5/8। अच्छा, अब इसको क्या प्लस करेंगे, इसको भी एक 8 भाग में। एक हाँ, एक इसमें भी पार्ट में 8। बांटा है। तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, 1/8। देखो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है कि नहीं? सेम। सेम है, तो यहाँ पे खाली 8 लिखेंगे, और यहाँ पर उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 + 1, ये क्या हो गया, 6/8। तो 6/8 6/8। यानी कि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी और 3/4। 3/4 3/4 आ तुम्हारा गया। आ गया। आ गया सर। पिक्चर में ऐसा दिखा दिया है ना, कैसे कि 1 2 3, 3 पिज्जा है और चौथा पिज्जा तेरे पास में नहीं है। नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। अच्छा, लेकिन एडिंग फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या होगा, जब तेरे पास में डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा देखो 3/8, ये हो गया हमारा 3/8। इसका मतलब ये है 8। कि इसको ना कितना भाग में बांटा है, 8 भाग में बांटा है। भाग बांटा 8 भाग में, 1 2 4 5 6 7 और 8। और इसको कितना भाग में बांटा, बताओ तो जरा फटाफट। 4 भाग में। 4 भाग में, 1 2 3 4। तो 3/8 है, यहाँ पे क्या 1/4 है। तो अभी हमारा 4 है।
डिनोमिनेटर हमारा सेम है कि डिफरेंट है, बताओ। डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेम। सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे पता है? ये जो चार है ना, ऊपर भी दो लड्डू दे दो, नीचे भी दो लड्डू दे दो। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? हो गया टू। अब फोर टू जा क्या होगा, एट। आप देखो तो एट और एट अब तो हमारा सेम हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। क्या सर? क्या बोले? फिर से बोलिए। देखना, ध्यान यहाँ रखा रहना, मैथ में अभी बचा हुआ क्वेश्चन हमारा है ना। हाँ सर, फिर से बोलिए। फिर से ये बोल रहे हैं। अब तो यहाँ डिलीट करना पड़ेगा ना। नहीं सर, जैसे उसको बनाया ना उसी में वो तो सेम नहीं था सर, पहले वहां तक जान गया, फिर अब इधर दोबारा बता रहे थे ना 2/8 को कैसे ये किए बोला। अरे तुम लोग सभी को ही रिप्लाई दो, ये मैथ है, घर में बैठना नहीं चुपचाप से। समझ में नहीं आएगा फिर यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 3/8 लिए या 1/4 लिए, क्या लिए हम लोग? 1/4 ले रहे हैं। 4। चलो ये बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है कि अलग अलग है? अलग 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 है है। सर। अलग अलग है। हाँ तो डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट में हम लोग को हाँ सर। जी। क्या बनाना, सेम ना बनाएंगे। सेम बनाना। यस सर। सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो फोर है ना, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टू वन जा क्या हो गया, टू। और फोर टू जा क्या होगा, एट हो गया। 8 हो गया। 8। हाँ अब सर। ये गौर से देखो, अब दोनों का डिनोमिनेटर 8 और 8 सेम है कि नहीं, बताओ तो। सेम है सेम सर। है। सेम हो गया। तो अब तुम डायरेक्ट इसको नीचे का डिनोमिनेटर वो 8 ले लो, और ऊपर का 3 को क्या लिखेंगे, 3 प्लस ये दो। प्लस दो। तो 3 और 2 कितना होता है, छः 5। वन। बाय 5/8। तो यहाँ पे तेरा सॉरी आंसर, यहाँ पे आंसर तेरा क्या होगा, 5/8। 5/8। 8। आया समझ में? यस जी। सर। ठीक है। देखो यहाँ तुम्हारा आंसर यहाँ दे दिए है ना। ये सारा का सारा तुम्हारा, ये सारा का सारा कॉपी में होना चाहिए, डेली चेक करेंगे, व्हाट्सएप में मंगवाएंगे कॉपी। यस सर। अच्छा। ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए दो मेथड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, क्या, एलसीएम। या नहीं तो इसको क्या करते हैं, कॉमन। तुमको जो मेथड अच्छा लगे वो ले लेना, या तो एलसीएम ले लेना या नहीं तो तुम लोग कॉमन कर लेना। अब रेडी हो जा, हम लोग जी। थोड़ा सा वो करेंगे, एडिशन। अच्छा, एडिशन को हम लोग क्या अगला क्लास में, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये नेक्स्ट क्लास होगा। अब थोड़ा सा जी। हमारे पास में क्या है, एमसीक्यू है। तो फटाफट बताना है तुम लोगों को आंसर, रेडी हो जाओ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द यस। पिज्जा इज लेफ्ट, कौन सा है आंसर इसका? बस गिनती कर देते हैं इसका। हाँ यहाँ, सर, गिनती कर ले। यहाँ देखो तेरा एक, अच्छा ये नहीं दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारा, वन, नहीं। 2, 3, तो दिक्कत 4, 5, 6, 7 और 8 है ना। नहीं था तो व्हाट फ्रैक्शन, अभी तेरे पास कितना पिज्जा है बचा हुआ है? तो सर 7/8। बचा हुआ है 7/8। हाँ, तो ये 7/8 में एकदम सही जवाब। तुम पहला सवाल जीत गई, 50 लाख का इनाम मिल गया। चलो नेक्स्ट के लिए। फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा शोन इन डायग्राम, व्हाट इज द न्यूमरेटर। तो यानी कि हम तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग डाल देते हैं। एक हाँ सर, लाइन। तब जाके समझ में आएगा। 8 होगा लेकिन सर 8 मुझे ऐसा सर लग रहा 3 है। होगा। सर इसमें 5 होगा। 3 5 होगा होगा। ना। अच्छा सर, लाइन खींचिए ना, समझ में नहीं आएगा इसमें। हाँ हम खींच दे रहे हैं। इतना ही तो लाइन है ही, अब इसका नंबरिंग कर दो। एक 3 एक होगा ना सर। 8। 1, 2, 3, अरे नहीं 4, होगा, 5 फाइव होगा। सिक्स सेवन 5। एट है ना। 8। 8 होगा सर, 8 होगा। मेरा तेरे, सही हो नो गया। सर, 5 होगा। अरे भाई, न्यूमरेटर का मतलब हम क्या बोले थे, जो पास में है। होगा सर जो 3। जो हमारे, 3। पास में है। 5 होगा सर, 5 5। तो कितना है, है 5 है ना। और टोटल क्या, 8। तो ये वाला 5 हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर, ये होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो आंसर किस में जाएगा, डिनोमिनेटर 5। 5। 5 होगा। 1 लाख रुपया जीत गई। नेक्स्ट सवाल देखो जल्दी से। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिग बिग स्क्वायर इज कलर्ड ऑरेंज, क्या होगा, फटाफट करो।
1 2 ऑरेंज और 5 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 अच्छा 11 डी होगा। 12। डी होगा सर। डी होगा सर आंसर। वेरी गुड, यही डी होगा। 5, क्योंकि तेरे पास देखो हाँ 5 लिखी है। 5/16 अगला क्वेश्चन ऑरेंज क्या? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिग स्क्वायर इज कलर ऑरेंज? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 2 1 2 3 दो 3 4, तो ये तो हो गया हमारा 8। 8 के बाद बी क्या नंबर होगा। 10 11 यहाँ दिखा रहा है। 11/16 11/16 11/16 बी नंबर। 16 हो गया हमारा टोटल, है ना? 11/5 नहीं 11/16 ही होगा सर। हाँ भाई, 11/16 ही होगा हमारा। कलर वाला क्या है? कलर वाला 11 है, नीचे में 16 है। हाँ जी सर। अच्छा, ये जल्दी से बता दो ये वाला। फॉर द फ्रैक्शन ऑफ केक शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द डिनोमिनेटर? यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना? तेरे पास केक क्या हो रहा? 7 होगा सर देखो, इसमें। और होगा 7। सर। बी तो ये नंबर। वाला 6 हमारा क्या होगा, नोमिनेटर, और 7 क्या होगा? 7 डिनोमिनेटर। सी बी होगा, नंबर। सी। वेरी गुड। आज का क्लास अब तुम लोग सारे के सारे क्या हो गए, पास हो गए।